नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक इंग्लिश कहानी लेके आया हूँ जिसका नाम है हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ ए न्यू मास्टर, है ना। तो चलिए आप लोग सब लोग तैयार हो जाइए और शुरू करते हैं आज की बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी। तो यहाँ पे दोस्तों लिखा हुआ है बिफोर यू रीड। पढ़ने से पहले कुछ बातों को जान ले लेते हैं। क्या लिखा है? यू मे नो डैट द डॉग एंड द वुल्फ आर क्लोजली रिलेटेड. You may also know something about how over the centuries human beings have domesticated and tamed wild animals. Here is a story about how the dog became a tame animal. अब यहाँ पे शुरू करते हैं ये कहानी How the dog found himself a new master. Dogs were once their own masters and lived the way wolves do. डॉग एक समय में अपना खुद का मालिक था और वो जैसे भेड़िए रहते थे वैसे वो रहते थे। इन फ्रीडम, स्वतंत्रता में। अनटिल ए डॉग वाज बॉर्न हु वाज इल प्लेस, जब तक कि एक डॉग पैदा हुआ जो कि थोड़ा दुखी था, कह सकते हैं। इल प्लीज यहाँ बगल में लिखा हुआ है, मतलब इल प्लीज का मतलब क्या होता है? ओल्ड फैशन्ड वे ऑफ सेइंग नॉट हैप्पी, खुश नहीं था वो। विद दिस वे ऑफ लाइफ, जिस तरह की वो ज़िंदगी जी रहा था उस ज़िंदगी से वो खुश नहीं था। ही वॉज सिक, बीमार था। एंड टायर्ड ऑफ वंडरिंग अबाउट बाय हिमसेल्फ, वो थका हुआ था, मतलब जिस हिसाब से वो अपना ज़िंदगी जी रहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। Looking for food and being frightened of those who were stronger than he. खाने की तलाश में रहता था और हमेशा डरा रहता था। Being frightened of those who were stronger than he, मतलब जो उससे ताकतवर था उससे हमेशा डरा रहता था, इस वजह से वो दुखी रहता था। फिर उन्होंने सोचा, सेकेंड जो पॉइंट है उसमें देखते हैं। He thought it over and decided that He thought it over, उन्होंने सोचा, and decided, उसके बाद फैसला किया, that the best thing for him to do was to become the servant मतलब नौकर of one who was stronger than anyone on earth, and he set out to find such a master. उन्होंने सोचा, फिर डिसाइड किया कि उसके लिए अच्छा यही होगा कि वो नौकर बन जाए, किसका? जो उससे मजबूत हो इस दुनिया में, उस धरती पे। एंड ही सेट आउट टू फाइंड सच ए मास्टर, वो निकल पड़ा। सेट आउट मीन्स निकल पड़ना एक तरह से, उसकी खोज में जो उसका मास्टर बनेगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, अब तीसरा पॉइंट पढ़ते हैं। ही वॉकड एंड ही मेट ए किन्समैन ऑफ हिज। किन्समैन क्या होता है? ओल्ड फैशन वर्ड फॉर रिलेटिव। ओके, रिलेटिव के बारे में बोला जा रहा है। ही वॉकड एंड ही मेट ए किन्समैन ऑफ हिज, ए बिग वॉल्फ हु वाज एज स्ट्रॉन्ग एज ही वाज फियर्स। वेयर आर यू गोइंग डॉग? द वॉल्फ आस्क्ड, भेड़िए ने पूछा। ए बिग वॉल्फ हु वाज स्ट्रॉन्ग एज ही वाज फियर्स, मतलब एक फियर्स मीन्स होता है वायलेंट, फ्राइटनिंग। एक उन्होंने बड़ा भेड़िया देखा। ये वॉकड एंड ही मेट ए किन्समैन ऑफ हिज, मतलब एक तरह से वो चलता गया और एक अपने जैसा देखा। क्या? बड़ा भेड़िया जो कि स्ट्रॉन्ग, जैसा वो मजबूत था वैसा ही वायलेंट था। फियर्स मीन्स क्या बोलते हैं? वायलेंट एंड फ्राइटिंग, डरावना देखने में, देखने से लगे स्ट्रॉन्ग। ठीक है, अब यहाँ तक समझ गए कहानी। वेयर आर यू गोइंग डॉग? द वॉल्फ आस्क्ड, उन्होंने जो कुत्ते हैं उसको जाते हुए देखा तो पूछा कि कहाँ जा रहे हो तुम? वॉल्फ आस्क्ड, तो जो डॉग है उन्होंने जवाब दिया, आई एम लुकिंग फॉर समवन टू टेक अप सर्विस विथ। मैं किसी को ढूंढ रहा हूँ। आई एम लुकिंग फॉर मतलब किसी को ढूंढ रहा हूँ, समवन जो मेरा सेवा ले सके। वुड यू लाइक टू बी माई मास्टर? वुल्फ,
क्या आप चाहेंगे कि मेरा मास्टर बने? माय मास्टर, वुल्फ ने कहा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। फिर वुल्फ ने क्या जवाब दिया वो देखते हैं। फिर उन्होंने बोला, आई डोंट सी वाई नॉट, द वुल्फ सेड, एंड दिस एग्रीड अपॉन द टू ऑफ देम वेंट ऑन टुगेदर। दोनों सहमत हो गए इस बात के लिए कि मैं तुम्हारा मालिक बन जाऊंगा, और दोनों साथ चल दिए। दे वॉकड एंड दे वॉकड, चलता गया, एंड ऑल ऑफ ए सडन द वुल्फ लिफ्टेड हिज नोज, अपना नाक उठा लिया, स्निफ्ट, सूंघा। अब देखिए यहाँ पे कुछ मीनिंग है। टेक अप सर्विस का मतलब होता है बिकम दी सर्वेंट ऑफ, मतलब किसी का नौकर हो जाना। डार्टेड का मतलब क्या होता है? मूव्ड क्विकली सडनली, अचानक से, क्विकली सडनली। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। दे वॉकड एंड दे वॉकड, वो चला और चलता गया। एंड ऑल ऑफ ए सडन द वुल्फ लिफ्टेड हिज नोज, स्निफ्ट मतलब एक सूंघना एक होता है। डार्टेड क्विकली मतलब क्विकली, सडनली, अचानक से। ऑफ द पाथ एंड इनटू द बुशेस, मतलब धीरे धीरे जो मेन रास्ता था उससे झाड़ी में चला गया। एंड क्रेप्ट डीपर इनटू द फॉरेस्ट, जंगल में अंदर चला गया। द डॉग वाज मच सरप्राइज, डॉग काफ़ी आश्चर्यचकित था। व्हाट्स कम ओवर यू मास्टर, क्या हुआ तुम्हें? ही आस्क्ड। व्हाट हैज़ फ्राइटेंड यू सो, कौन सा ऐसा चीज़ है जो तुम्हें डरा दिया है? कांट यू सी देयर्स ए बेयर आउट देयर, भालू वहाँ पे है। एंड ही माइट ईट अप बोथ ऑफ यू, यू एंड मी, वहाँ देखने तो वो जो भालू है वो क्या कर सकता है? हम लोगों को खा सकता है, तुम्हें और मुझे भी, यहाँ पे लिखा है। ठीक है, ओके, अब आगे बढ़ते हैं। सीइंग दैट द बेयर वाज स्ट्रोंगर, मतलब ये देखा जो डॉग है, कुत्ता जो है वो देखा कि बेयर वाज स्ट्रोंगर देन द वुल्फ, है ना, जो भेड़िया था उससे भालू जो है ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, ताकतवर था। डॉग डिसाइडेड टू टेक अप सर्विस विथ हिम, डॉग ने सोचा क्यों ना उसकी सेवा में लग जाए। एंड ही लेफ्ट द वुल्फ एंड आस्क्ड द बियर टू बी हिज मास्टर, वो आगे बढ़ा, वो लेफ्ट दी सर्विस मतलब, एंड ही लेफ्ट दी वुल्फ, उन्होंने भेड़िया को छोड़ दिया। एंड बियर से पूछा टू बी हिज मास्टर, मतलब आप मेरा मालिक बनेंगे। द बियर एग्रीड टू दिस रेडली, मतलब तुरंत मान गया, ये होता है एग्रीड टू रेडली का मतलब। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या। एंड सेड लेट्स गो एंड फाइंड ए हर्ड ऑफ कॉज, मतलब चलो चलते हैं, कुछ जो गाय के झुंड होते हैं उसको पता लगाते हैं, फाइंड करते हैं, पता लगाते हैं। आइल किल ए कॉ, भालू ने बोला मैं एक कॉ को किल करूँगा। एंड देन वी कैन बोथ ईट आवर फिल, हम लोग पेट भर खाना खा लेंगे। ठीक है, 6 नंबर पॉइंट देखिए क्या है। दे वॉकड ऑन एंड सून सॉ ए हर्ड ऑफ कॉज, वे वॉकड ऑन एंड सून मतलब बहुत जल्दी ही उन्होंने गायों के झुंड को देखा। बट जस्ट एज दे वर अबाउट टू कम अप टू इट, मतलब जैसे ही वो वहाँ पे पहुँचने वाला था, दे वेयर स्टॉप्ड बाय टेरिबल नॉइज, वो लोग जो है रोके गए, मतलब रुक गया एक टेरिबल नॉइज के द्वारा, एक मतलब क्या बोले, दहला देने वाला हल्ले से। द कॉज वर मूविंग लाउडली एंड रनिंग इन ए पैनिक इन ऑल डायरेक्शन, तो जो होता है ना गाय का जो आवाज़ होता है उसको मूविंग बोल सकते हैं, लाउडली, एंड रनिंग इन ए पैनिक इन ऑल डायरेक्शन मतलब पैनिक कर जाना, मतलब घबरा के, होता है ना अचानक से कोई भी चीज़ जो आपको डरा दे, तो पैनिक में सारी डायरेक्शन में गाँव जो है ये गाय जो है भाग रहे थे। द बेयर लुक्ड आउट फ्रॉम बिहाइंड ए ट्री एंड देन ही टू रैन hesitantly deeper into the forest. Bear looked out from behind, मतलब बेयर ने पीछे से देखा, पेड़ के पीछे से, एंड देन ही टू रैन हेजिटेटली डीपर इनटू द फॉरेस्ट, वो भी जंगल में गहराई में चला गया, जंगल के अंदर चला गया। ठीक है, ठीक।
कहानी। नो, वाई डिड आई हैव टू कम हेयर, वाई डिड आई हैव टू कम हेयर, हमें यहाँ क्यों आना पड़ा। said he to the dog, it is the lion who rules the forest in these parts, इस पार्ट के जंगल को लॉयन रूल करता है। द लॉयन, हु इज ही, कौन है भाई, शेर कौन है। डोंट यू नो, क्या तुम नहीं जानते। ही इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट ऑन अर्थ, मतलब वो धरती का सबसे बड़ा, क्या बोलते हैं, बीस्ट का मतलब शैतान बोल सकते हो। वेल मैं तो तब, आई विल से गुड बाय टू यू, मतलब उन्होंने उसे भी गुड बाय बोल दिया। बेयर, टू यू बेयर, मतलब भालू को बोला कि मैं तब तुमको गुड बाय बोल देता हूँ। क्यों। आई वॉन्ट ए मास्टर हु इज स्ट्रोंगर दैन एनी वन ऑन अर्थ, मैं वो मालिक तलाश कर रहा हूँ जो इस धरती पे मतलब सबसे मजबूत हो। एंड ऑफ द डॉग वेंट टू आस्क द लॉयन, एंड ऑफ द डॉग मतलब डॉग गया शेर के पास, टू बी हिज मास्टर, आस्क द लॉयन टू बी हिज मास्टर। द लॉयन एग्रीड टू इट एंड द डॉग स्टेड विथ हिम, ठीक है। इस बात को सुन के लॉयन एग्री हो गया और डॉग उसके साथ रहा। एंड सर्व्ड हिम फॉर लॉन्ग लॉन्ग टाइम, उसके पास उन्होंने उसकी सेवा जो है बहुत लंबे समय तक किया, ठीक है। इट वॉज ए गुड टाइम, मतलब सब कुछ अच्छा चल रहा था। फॉर देयर वॉज नो स्ट्रोंगर बीस्ट इन द फॉरेस्ट देन द लॉयन, फॉर देयर मतलब वहाँ पे क्या बोलें, शेर से मजबूत कोई भी नहीं था। एंड नो वन डेयर टच, मतलब किसी ने साहस नहीं किया उन्हें टच करने की, ठीक है। नो वन डेयर टच्ड डॉग और ऑफेंड हिम एनीवे, मतलब किसी ने उन्हें डराने की और क्या बोले, डेयर टू बी ब्रेव एनफ टू डू समथिंग। डेयर का मतलब क्या होता है, मतलब साहस करना कुछ करने के लिए, मतलब कोई कुछ बिगाड़ नहीं सका वो शेर का और उस डॉग का, कुत्ते का, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं। बट वन डे, एक दिन, द टू ऑफ देम वर वॉकिंग साइड बाय साइड along a path that ran amid bare cliffs, मतलब क्या बोलते हैं, एक दिन वो दोनों वॉकिंग साइड बाय साइड along a path, मतलब एक रास्ते के बगल बगल से वो लोग गुजर रहे थे। ran amid a bare cliffs, उसके बीच में एक क्लिफ का मतलब होता है चट्टान, ए स्टीप हाई रॉक ऑफन एट द एज ऑफ द सी, है ना, समुद्र के किनारे पे जो होते हैं वो उसे दिखा। क्लिफ, ऑल ऑफ ए सडन, क्या बोला, अचानक से द लायन स्टॉप्ड, जो शेर है रुक गया। ही गेव ए ग्रेट रोर एंड स्ट्रक द ग्राउंड एंग्रीली विथ हिज पॉ, मतलब ही गेव ए ग्रेट रोर, उन्होंने एक मतलब जोरदार गुर्राहट किया। स्ट्रक द ग्राउंड, ग्राउंड में मारा। एंग्रीली, गुस्सा के। विथ हिज पॉ, पंजे से। विथ सच फॉर डेट ए होल फॉर्म देयर, जिससे कि वहाँ पे एक होल फॉर्म हो गया। देन ही बिगेन टू बैक अवे वेरी क्वाइटली, फिर वहाँ से उन्होंने पीछे मतलब हट गया, वहाँ से भाग गया। व्हाट इज़ इट मास्टर, इज़ एनी थिंग रॉन्ग, आस्क्ड द डॉग सरप्राइज, क्या है मास्टर, क्या यहाँ पे कुछ गलत है, डॉग ने सरप्राइज होके कहा। तो फिर शेर ने क्या जवाब दिया, आई स्मेल ए मैन कमिंग दिस वे, मैंने यहाँ पे, स्मेल का मतलब हुआ सूंघ के बताना कि यहाँ से इस रास्ते से आदमी आ रहा है, मैन। द लॉयन सेड, वी वुड बेटर रन फॉर इट और वी विल बी इन ट्रबल, हम लोग को यहाँ से भाग जाना चाहिए, नहीं तो क्या होंगे, हम लोग ट्रबल में आ जाएंगे, परेशानी में आ जाएंगे। ओके, ठीक। ओ वेल, अच्छा, तब देन आई विल से गुड बाय टू यू लॉयन, आई वॉन्ट ए मास्टर हु इज स्ट्रोंगर देन एनी वन, तो फिर उन्होंने क्या किया, उसको भी गुड बाय बोल दिया, किसको, शेर को। क्यों, क्योंकि मैं वो मास्टर चाहता हूँ हु इज स्ट्रोंगर देन एनी वन ऑन, जो कि इस धरती पे सबसे ज़्यादा स्ट्रोंगर है, ठीक है। ये बोल के ऐसा हुआ। फिर क्या है, फिर आगे पढ़ते हैं। एंड ऑफ द डॉग वेंट टू ज्वाइन द मैन, फिर वहाँ से जाके डॉग ने
मैन आदमी को ज्वाइन किया, ही स्टेड विथ हिम उसके साथ रहा, एंड सर्व हिम फेथफुली मतलब पूरा वफादारी के साथ, फेथफुली के साथ उसकी सेवा की। दिस हैपेंड ये जो घटना हुई, दिस हैपेंड लॉन्ग लॉन्ग एगो बहुत बहुत साल पहले, बहुत बहुत पहले। बट टू दिस डे द डॉग इज मैन्स मोस्ट लॉयल सर्वेंट। लॉयल का मतलब हुआ कि जो होता है ना लॉयल इंसान, क्या बोलते हैं, लॉयल का मतलब हुआ कि ट्रू है, मतलब धोखा नहीं देगा, लॉयल मतलब सर्वेंट मतलब नौकर, एंड नोज नो अदर मास्टर और इसके अलावा वो कोई और मास्टर जो है, मालिक है नहीं तलाशा। तो इस कहानी में हम लोगों ने यही सीखा कि डॉग जो है वो कैसे इंसान का मतलब मोस्ट फेथफुल जो है कह सकते हैं सर्वेंट बना। आप देखते हैं डॉग पालतू जानवर की तरह होता है, लोगों के घरों की पहरेदारी करता है। तो स्टोरी इसी बारे में थी। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये स्टोरी पसंद आई होगी, है ना। तो ओके, बाय बाय, हैव ए गुड डे, थैंक यू।